ਦਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਭੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਪਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੂਨਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 सीटा ना जीतिए तो फिर सानू फड़े हो कि सीएम के कैंडिडेट परवेज लाई साहब खुद भी हमजा शहबाज को अपने मुखालिफ कैंडिडेट को वोट कास्ट करें। ये डायरेक्शन आई है पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से। छुट्टी ने कुकड़ी जबा होनी होनी है, हूँ हुई तो शामी हुई। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप अभी अपना कैमरामैन ले, बाइक पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, पूरा ढसका घूमे, मुझे किसी एक जगह पे जश्न कुछ दिखा दें। ये लोग अपनी मौत आप मर गए हुए हैं, इनको पता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमने घर जाना है। इस वक्त पे जिसने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है ना, ये पाकिस्तानी कौम याद रखेगी और याद रख रही है, और आप भी याद रखना है इंशाल्लाह। ये पाकिस्तानी कौम उनसे बदला कैसा जिमनी इलैक्शन है कि जिस बंदे के खिलाफ वजारत आला का इलैक्शन लड़ना है वो वजीरे आला है, वो ये इलैक्शन करा रहा है, ब्यूरोक्रेसी ਉਹਦੀ मान रही है, सारा कुछ ਉਹਦਾ ही हो रहा है तो ਅਸੀਂ फिर भी 15 सीटां ਕੱਢ गए हैं। अवाम अन्नी नहीं, गूंगी नहीं, बोली नहीं, सिर्फ थोड़ी जी मजबूर है, घरों तंग हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है कैसा देख रहे हैं उसको? देखना क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अकाउंटिंग हो रही है कि एक तरफ से वो पहले गिन रहे हैं जी इतने नून लीग के हैं, इतने पीपल्स पार्टी के हैं, इतने राहे हक के हैं। अकाउंटिंग हो रही है, अब सिंपल बताएं कि इतने वोट हो गए हैं। तब भी उनकी नीयत का पता चल गया था कि ये जो वक्ती तौर पे हमारी पीटीआई से गलती हुई थी कि जब ये बंदे ने लास्ट टाइम भी हरकत की थी डिप्टी स्पीकर ने, तो ये तो इस ऐवान में रहने के काबिल ही नहीं है, अपनी पार्टी के साथ नहीं है, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ है। शर्म आनी चाहिए इस डिप्टी स्पीकर को कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दी हुई टिकट के ऊपर एमपीए बन के बैठा हुआ है। अगर इसमें इतनी अखलाकी जरूरत है, नून लीग का टिकट ले या पीडीएम का टिकट ले, 24 जमातें इकट्ठी हुई हैं, तो आए ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ के देख ले, इसको पता चल जाएगा ये क्या। चलें खैर, टिकट नहीं इसको मिलना उनका भी, मगर वक्ती तौर पर जो आपने सवाल किया है मैं उसको पीछे रह गया हूँ। रूलिंग जो उन्होंने दी है आप भी माशाल्लाह समझते हैं, 186 वाला उन्होंने कहा है जी बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे पास ये लेटर है, शुजात साहब ने लेटर दिया है कि शुजात साहब के लेटर में, अब उसने लेटर पढ़ के बड़ा अच्छा काम कर दिया है, वो रूलिंग मौजूद है। डिप्टी स्पीकर साहब ने फरमाया है कि साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के सदर मुस्लिम लीग के जनाब चौधरी शुजात साहब फरमाते हैं 10 बंदों के नाम लेके, जिसमें नाम सर फरिश्त परवेज़ लाई साहब का जो कैंडिडेट हैं खुद सीएमशिप के, कि सीएम के कैंडिडेट परवेज़ लाई साहब खुद भी हमजा शहबाज को अपने मुखालिफ कैंडिडेट को वोट कास्ट करें। ये डायरेक्शन आई है पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने ये पढ़ दिया खत। मेरी दिली ख्वाहिश है अगर तो सुप्रीम कोर्ट जैसे उस रात को खुली थी, अगर खुल जाए ठीक है, नहीं तो सुबह तो काम होना है, सुबह ना होगा परसों होगा, परसों 72 घंटे ने ना कुल छुट्टी ने कुकड़ी जबा होनी होनी है, हूँ हुई तो शामी हुई। बात है वे कि जेडे 10 बंदियां वोट पाया ना, पार्टी के प्रेसिडेंट ने आख्या कि नून लीग के कैंडिडेट ਨੂੰ वोट पाओ, इन्होंने सारे वोट पाया काफ लीग के तो पीटीआई के कैंडिडेट ਨੂੰ, इन्होंने 10 डिसकुआलीफाई होना चाहिए। मैं कहना मेरी दिली ख्वाहिश है परवेज़ लाई और बाकी 9 बंदे जिन्हें वोट पाया ना परवेज़ लाई ਨੂੰ अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ जाके ये 10 ਦੇ 10 डिसकुआलीफाई होन, उन्होंने तो होवे जिमनी इलैक्शन तो ये 14 जमातां रल के उत्थे लड़न इलैक्शन तो इमरान खान की टिकट के उत्ते 10 सीटां ना जीतीए तो फिर सानू फड़िओ। ये एक तो फस गए ने आप, उधर जान तां भी मरना ने, दूसरे पासे ये जिहड़ी रूलिंग है ना सरासर गलत है कि तुसी जदों पार्लीमेंट दे विच कोई मामला करना है तो पार्लीमानी लीडर ने जनाबे वाली करना है। पार्लीमानी लीडर ने कल बुला के अपनी पार्लीमेंट के जिहड़े पंजाब असैंबली के 10 बंदे सन विच परवेज़ लाई, उन्हें आख्या कि जनाब असां परवेज़ लाई नूं मुतफिका तौर के उत्ते कैंडिडेट हाँ और इनू वोट देना है, अगर वोट ना दोगे तो 63 दे आओगे तुसी, अगर वोट ना देने से तुसी नहीं आते नहीं पहुँचते। तुसां भी पढ़िया होना ट्विटर पर गर्दिश कर रहा। गल करन दा मकसद है वे कि यार ए अवाम अन्नी नहीं, गूंगी नहीं, बोली नहीं, सिर्फ थोड़ी जी मजबूर है, घरों तंग हाँ। घरों तंग तो मुराद के खुराक और मुआश जी है ना सानू हिलन नहीं पी देंदी कि साडा जड़ा 10 खलीलुर रहमान कमर साहब फरमाते हैं कि इस मुल्क का 10 साल का बच्चा जड़ा ना जिन्हों आइनस्टाइन बनना चाहिए, फिक्रे मुआश की वजह तो छोटी छोटी उम्र जो आइनस्टाइन मर जाते हैं। अगर रियासत जुम्मेदार हो ना तो मैं भी आइनस्टाइन होवां, तुसीं भी आइनस्टाइन होवो तो मेरा आने वाला बच्चा भी आइनस्टाइन। वैसे तुहानूं की लगता है इस तरह के फैसले क्यों आते हैं कि जिहड़े आइन और कानून तो बालातर होंदे ने उन्हां दे मुताबिक नहीं होंदे, की वजह लगती है? दीप जिनका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। केड़ा आइन लई फिरदे हो? साडे कोल आइन हो रहे जिहड़ा साडे ते लागू होना है, उन्होंने अपना आइन लैदा रखिया, जो मर्जी आइन का ABCDGFGH कर लैंदे ने, उन्होंनी मर्जी है जो मर्जी कर लैंदे। गल करन दा मकसद है कि जनाबे वाला ये अदालत दे विच जाना ही जाना है। हुण पता नहीं अदालत साडे नाल की करदी है, जो इस मुल्क दे विच अदालतां च हुंदा पिया। तुहानूं इत्थे मेरे कन्नां च कई वारी आवाज़ पई है एक जरदारी सब पे बारी, और ये कि वो कौम की बीमारी है, भारी बुरी वाला चक्कर कोई नहीं है कि जरदारी वर्गा बंदा तख्ते लाहौर वास्ते 4 दिन तो आके शुजात सैन साहब के घर बह रहे हैं, गोडियां नूं हथ ला रहे हैं, फुटेज मौजूद ने, अदब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आखिरले टाइम ते जा रहे हैं।
ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, 50 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਔਰ ਮੂਨਸ ਲਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਪਟੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੂਨਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼? ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੰਗਾ ਮੁਸ਼ਤੀ ਕਰ लेंगे? 2 4 5 10 साल 15 साल 20 साल इनकलाब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ ਸੋਚ ਦਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। शरीफ बरदरान की सियासत को आप कैसा आप देख रहे हैं आगे? शरीफ बरादरान वाली तो बात आप ख़त्म कर दें, पहले मैं आपकी ये जो है ना बात क्लियर कर दूं। वो बरादरान वाली वो क्या कहते हैं, साबरी बरादरान हुआ करते थे कवाल, अब ये शरीफ बरादरान वैसे कवाल ही हो गए हैं, अंदर से ये अलहदा हो गए हैं, उनकी अपनी पार्टी बन गई। जैसे कवालों की पता ना, कवाल एक भाई होते, 2 फलाने बरादरान, बाद में जी ये अलहदा हो गया, ये इनकी भी पार्टियां बन गई हैं। शीन मीम नून राशिद वाला काम हो गया इनका, ये अलहदा हो गए हैं। मरियम कुछ कह रही है, मरियम अपनी हार तस्लीम कर रही है। एक मिनट, इसी में बाहर नहीं जाता। वो आप कह रहे हैं कि उनका शीन मीम अलग हो गया, लेकिन फिर भी वज़ीर आला भी उनका है, वज़ीर आज़म भी उनका है। उन्होंने चौधरी जो बरादरान जो खान के साथ थे इनको उन्होंने अलग कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे हवस के जो क्या कहते हैं इक़्तिदार के हवस में मुबतला थे वो हैं चौधरी बरादरान। आज भी हुसैन लाई, मूनस लाई, परवेज़ लाई और उनके 10 MPA, क्योंकि वो सारे काफ लीग के लोग। शुजात हुसैन साहब मेंबर नेशनल पार्टी हैं, किसी के भी नहीं। शुजात साहब के एक बेटे और एक कोई तारक बशीर चीमा साहब हैं, किसी वक्त में वो पीपल्स पार्टी के बड़े नारे लगाते थे, जी ए भुट्टो वाले, वक्त के साथ उनकी भी हवा बदली है। ये 2 बंदे उनके पास के हैं, 2 वोटों की इनकी वो क्या कहते हैं हुकूमत है, जब चाहें गिरा दें, मगर हमने इस्तीफ़ा दिया है। हम चाहते हैं इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। बात यह है कि शरीफ बरादरान की जो आने वाली अगली सियासत है ना, जैसे जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़त्म की है ना अपनी हरकत से, उसने ये आखिरी मोहर लगा दी है। पंजाब से भी नून लीग का सफाया कर दिया है। नून लीग वालों को, नून लीग की आला क़यादत को सर अपने जोड़ने चाहिए कि क्या कोई एक इस काबिल बंदा पंजाब में नहीं रहा जो जाके शुजात साहब से इतनी बात कर सकता कि आप ये हमारी हिमायत कर दें, हम आपको ये देंगे या ये देंगे। जिस तरह भी सियासी लोग आपस में करते हैं, मुकालमे होते हैं आपस में, इनकी को क्या कहते हैं राय का इख्तियार होना चाहिए हर बंदे को बदलने का, रखने का। मगर ये जरदारी साहब की इतनी बड़ी चालाकी है कि जो 40 साल से एक घर का बड़ा, वैसे शुजात साहब छोटे हैं उम्र में, एक 40 साल के घर का बड़ा जो फैसला करता था सारे उस पर सरनगू होते थे। इतनी बड़ी इन्होंने बीमारी की है कि इन्होंने 2 घर अलहदा भाइयों को लड़वा दिया है। और जो इस वक्त नहज आ गया, जिस बंदे ने इस टाइम पे आके पाकिस्तान को छोड़ा, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है, पाकिस्तान इमरान खान है, इस वक्त पे जिसने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है ना, ये पाकिस्तानी कौम याद रखेगी और याद रख रही है, और आप भी याद रखना है इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम उनसे बदला ले। पहला जुमा है जो PTI के ऊपर भारी गुजरा। बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ, मेरा ख्याल है आप अददी माजरत के साथ आप अददी तौर पे दुनिया को नहीं समझते हैं, आपको हिसाब नहीं आता। 186 बड़ा होता है या 179? डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी है ना, अब देखें ना असेंबली में ये चीज़ हो गई है ना, अददी जो नंबर है उनको तो मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो रूलिंग की बात मैं आपसे करता हूँ ना कि रूलिंग तो कौमी असेंबली में भी गई थी, उस रूलिंग पे भी वावेला हुआ था। ये रूलिंग उससे और इससे बड़ा फ़र्क है। आप जब एक बंदे को सफ़ेद तीतर को काला तीतर कहेंगे तो वो अंधा तो नहीं है, समझदार बंदा अंधा नहीं होता। बाकी ये शादियाँ ने ढोल धमाके जो करने, ये डस्का में आप खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं हल्फन बता रहा हूँ आपको, हल्फन CM बना है पंजाब का एक बंदा जिसके वोट ऑलरेडी कम है, 13 वोट कम है, वो 3 वोटों से CM बन गया है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप अभी अपना कैमरामैन ले, बाइक पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, पूरा डस्का घूमें, मुझे किसी एक जगह पे जश्न कुछ दिखा दें। ये लोग अपनी मौत आप मर गए हुए हैं, इनको पता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमने घर जाना है। ये जड़ी है ना बीबी रंडी हो गई है, ये अज होई लवो तो घंटे ਨੂੰ ਹੋਈ लवो, मरिया नहीं आकड़िया ऐ पे कर दी है। तो अल्लाह के हुक्म नाल असी समझने असी मुसलमान हाँ, असी सारे एक इंतशार नहीं होना चाहिए सियासत में। मैं सिर्फ अगर मेरे पास में कुछ हो ना तो मैं सिर्फ एक काम करूँ, अदम बर्दाश्त ख़त्म कर दूँ। सियासत सोच का इख्तलाफ का नाम है, ये सियासत जो है ये एक दूसरे के साथ इंतशार तक आ गए हैं। वैसे भी चौधरी परवेज़ लाई दी बांह तोड़ी सने, किसी हद करते शुजात साहब ने उन्होंने बांह बचवा ली है कि जे अगर जित जाते तो इन्हें मार कुट के अपनी हार का बदला लेना सी, क्योंकि
ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਟਾਂ ਪਰ ਹੈ, ਗੁੱਲੂ ਬੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਛੜਿਓ ਜੇ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲ।